हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ की। जैसा कि शुरुआत में क्या था कि बहुत सारे लोग बता रहे थे कि बहुत नंबर आ रहे हैं हमारे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि नंबर कम होते चले जा रहे हैं, कि डॉट वाले प्रश्न गलत होते चले जा रहे हैं। तो इसी में क्या है कि कट ऑफ जैसे कि हमने पहले बताई थी, तो पहले बताई थी हमने काफ़ी, जैसे 70 से ज़्यादा बताई थी, मतलब 73-74 तक बताई थी। लेकिन अब ये कट ऑफ जैसे कि हमने बात की है बहुत सारे स्टूडेंट्स से, तो वहाँ पे क्या आ रहा है कि बहुत 70 से प्लस किसी के नंबर बहुत कम हैं जो 70 से प्लस लेकर आ पा रहे हैं। तो वही बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कट ऑफ बताएंगे वो कोचिंग वाइज बताएंगे, ठीक, कोचिंग वाइज। और ओबीसी, एससी और गर्ल्स सबकी बताएंगे अलग अलग, और ये हर कोचिंग के लिए अलग अलग बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, भागीदारी भवन की। तो भागीदारी भवन में जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे गर्ल्स तो है नहीं, तो गर्ल्स की बात हम करेंगे, जिस कोचिंग में गर्ल्स हैं उस पर बात करेंगे। बाकी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी, एससी की बात करेंगे और एसटी की बात करेंगे। तो ओबीसी की मैं बता दूं, जैसा कि पहले हम जब बात कर रहे थे तो काफ़ी प्रश्न क्या बता रहे थे कि इतने नंबर आ रहे हैं, उतने नंबर आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जैसे नंबर कम होते चले जाए, जैसे पेपर जब दे के आते हैं तो बताते हैं 80 हैं, फिर चेक करते हैं तो 75, उसके बाद धीरे धीरे डाउट होता है प्रश्नों पर तो कम होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो पहली लिस्ट की अगर हम बात करें तो पहली लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या रहने वाली है, 70 से 71 रहने वाली है पहली लिस्ट। और बाकी अगर जो थर्ड लिस्ट तक अगर जाता है तो यहाँ पे -2 नंबर और कर सकते हैं। जैसा कि आप पिछले साल जानते हैं, पिछले साल 77 गई थी कट ऑफ पहली, और लास्ट में जब गिरते गिरते 75 आ गई थी। क्योंकि जो जैसा कि आपने पिछली देखी होगी जो लिस्ट थी उसमें क्या था कि 77 नंबर पे बहुत सारे लोग थे। तो ऐसे ही करके जब दूसरी लिस्ट आई तो उसमें भी 77 वालों का, और कुछ बच्चे थे उनमें 76 वालों का हुआ था दूसरी में, तीसरी में 75 तक पहुंच गई थी। तो ऐसे ज़्यादा गिरती नहीं है, तो यहाँ पे 2 नंबर मान सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें एससी की, तो पिछले साल यहाँ पे 65 गई थी, लेकिन इस बार क्या है, इस बार पेपर का लेवल है जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। पिछली बार ओबीसी की 77 गई थी, लेकिन यहाँ पे अब मैंने 70 लिए। तो इसी क्रम में क्या है कि पिछली बार 65 गई थी, तो यहाँ पे 60 है कि मैक्सिमम है 60 से ज़्यादा नहीं जाएगी, कम तो जा सकती है। यहाँ पे माइनस कर सकते हैं 1 या 2, तो यहाँ पे 2 कर सकते हैं, इससे कम जा सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगी। ये लास्ट बता रहे हैं हम ना कि पहली, क्योंकि पहली जो गई थी लास्ट ईयर भी 71 गई थी एससी की, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है कि 58 तक प्रवेश मिल सकता है। 58 नंबर तक यहाँ पे एससी बॉयज़ के लिए प्रवेश मिल सकता है। तो ये हम बात कर ली भागीदारी भवन की, जहाँ पर कि टोटल 250 सीट्स हैं यहाँ पे, तो इसकी हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी, जो अलीगंज में है आदर्श पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, तो उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो टोटल हैं हम बता देते हैं, ओबीसी और एससी, यहाँ पे गर्ल्स हैं केवल। तो यहाँ पे 75 ओबीसी और 75 एससी गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कट ऑफ जाने वाली है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो ओबीसी की कट ऑफ है वो अगर मैक्सिमम की बात करें तो 63 जा सकती है, ठीक है ना, 63 जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स की कट ऑफ वही रहने वाली है आपकी 56 से लेकर 58 जा सकती है मैक्सिमम। बस ये लास्ट कट ऑफ हम बता रहे हैं, ना कि पहली। तो ये हो इतने पे एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है, ये है। क्योंकि पेपर का जो लेवल है, हालांकि हो सकता है कि आपको ये नंबर कम लग रहे हो कि सर इतनी कम क्यों बता रहे हैं, लेकिन ये है जैसा कि हमने एक वो डाला था, एक पूछा था कि कितने कितने नंबर है, तो उसमें किसी के भी नंबर 70 प्लस नहीं बताए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे, लगभग 50 लोगों ने, लेकिन किसी ने भी वहाँ पे एक ने भी 70 नहीं बताया था। तो और जैसा कि हम भागीदारी भवन में थे तो वहाँ पर भी हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, तो वहाँ पर भी बहुत कम नंबर आ रहे थे, और जो भी नए बच्चे थे उनसे भी बात करी तो वहाँ पे नंबर बहुत कम आ रहे थे। तो इसी क्रम में ये है, ठीक है, कट ऑफ। बाकी हम आगे बात कर लेते हैं हापुड़ की।
तो इसमें क्या है, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही हैं, गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप पिछले साल जानते हैं, पिछले साल की अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो 57 तक गई थी बॉयज़ की गई थी कितनी, 57 तक गई थी, और गर्ल्स की तो और कम गई थी। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम बॉयज़ की इस साल की बात करें तो क्या हो जाएगा, इस बार 52 से 53 नंबर वालों का एडमिशन आराम से हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो ये वाली बात हो गई, 52 से 53 नंबर वालों का आराम से हो जाएगा, ये लास्ट बता रहे हैं हम, ये चीज़ है। और गर्ल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अंडर 50 भी हो जाएगा, मतलब यहाँ से 50 से अगर कम भी होंगे, 50 से कम ही रहने वाली है गर्ल्स की, क्योंकि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो आदर्श पूर्व में जाना ज़्यादा पसंद करती हैं। यहाँ पे हापुड़ की, यहाँ पे ये वाला है हापुड़ का, तो हापुड़ की बात कर लेते हैं। हापुड़ का जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही हैं, गर्ल्स और बॉयज़। तो यहाँ पे क्या है, जैसा कि हमने अभी बताया था, बॉयज़ की 57 गई थी, तो 57 में क्या है, इस बार अभी बताया था 52 से 53 जा सकती है, ये हो गया ठीक। और गर्ल्स की 50 के अंदर रहने वाली है, 50 के अंदर रहने वाली है। तो जिसके भी 50 तक अगर नंबर हैं तो उसका हो जाएगा, जो भी गर्ल्स हैं फीमेल हैं वो उनका यहाँ पे हो जाएगा। बाकी अदर्स की अगर बात करें, हापुड़ की हो गई। अब अदर्स की अगर हम बात करेंगे तो अदर्स में क्या है कि जैसे कि अलीगढ़ ले लीजिए, या फिर और भी हैं, आगरा हैं, बनारस हैं, प्रयागराज में तो PCS जे की कराई जाती है, तो वो छोड़ देंगे। बाकी और जो कोचिंग्स हैं तो अदर्स में जो भी हैं सब आ जाएंगी। और गोरखपुर भी है, तो इसमें क्या है, गोरखपुर, तो इसमें क्या है कि बहुत कम रहने वाली, 50 के अंदर यहाँ पे हो जाएगा, 50 के अंडर ही हो जाएगा एडमिशन, ठीक है ना। तो यही है। बाकी जो लोग पूछ रहे थे उनका मैं समझता हूँ कि डाउट क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि रिजल्ट की बात आप लोग कर रहे हैं कि रिजल्ट सर कब आएगा, तो हमने एक वीडियो में बता चुके हैं पहले से, फिर से बता देते हैं, 2 जनवरी तक आ जाएगा रिजल्ट। ये क्या है, रिजल्ट आएगा, इसमें क्या होगा, स्कोर आएगा आपका, केवल स्कोर कार्ड आएगा, एक स्कोर कार्ड आएगा, उससे आपको जैसे कि आपके जितने भी नंबर होंगे, 70 होंगे, 75 होंगे, वो आपके नंबर शो होंगे। उसके 3 से 4 दिन के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक लिस्ट आएगी, लिस्ट में आपके यहाँ पे नेम होंगे, रोल नंबर होगा सबसे पहले, फिर नेम होगा, उसके बाद आपकी कोचिंग जो मिलेगी वो यहाँ पे लिखा होगा, पूरी लिस्ट होगी और नंबर भी यहाँ पे लिखे होंगे, तो वो आएगा। उसके बाद क्या होगा, जो प्रोसेस पूछ रहे थे कि सर काउंसलिंग कब होगी, तो अभी जैसा ही आएगा उसके बाद प्रोग्राम बता दिया जाएगा। 3 से 4 दिन बाद ये काउंसलिंग हो जाती है, 3 से 4 डेज बाद तो ये काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो यही है, ये प्रोसेस पूरी की पूरी 15 दिन में कंप्लीट कर ली जाती है। बाकी अभी जैसे कोरोना का असर दिख रहा है, तो उसका कुछ असर अगर होगा तो बता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा है कि, अभी ऐसा लग रहा है कि कोचिंग सत्र शुरू हो सकता है। तो अभी कोरोना का कोई ज़्यादा वो नहीं लग रहा है कि कोरोना की वजह से सेशन शुरू नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन हो जाएगा शुरू। तो अभी आप अगर मान के चलें कि सत्र कब से शुरू हो सकता है, तो अगर हम बात करें तो अभी जैसा कि देखने में आ रहा है, तो कम से कम आप मान के चल सकते हैं 20 जनवरी से पहले नहीं होने वाला है शुरू, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। और बात कर रहे थे कि मनी कितनी जमा होने वाली है, तो 2000 रुपये जमा होंगे, वो भी आपको, ये क्या होगा, 2000 रुपये जब आपका सत्र समाप्त होगा तो आपसे जो नोट्स लिया जाएगा उसके साथ ही पासबुक की कॉपी ली जाएगी, और उसी जो भी आप लगाएंगे अपनी पासबुक, उसी अकाउंट में आपके रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। तो वो सारी बातें, और वहाँ पे एक भी रुपया किसी को देना नहीं है, कोई मांगेगा भी नहीं और किसी को देना भी नहीं है, एक भी रुपया नहीं जाएगा। और 2000 रुपये ये क्या है, आप कैश की जगह अगर फ़ोन पे, मतलब कि फ़ोन पे कुछ भी हो, गूगल पे जो भी हो आपके पास, ये जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन के ज़रिए सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रीफर करते हैं जो ऑनलाइन वाला, क्योंकि उसमें, या अगर आप कैश देते हैं तो उनको बैंक में जाके फिर वो जमा करने पड़ेंगे, इसलिए दिक्कत रहेगी। तो आप फ़ोन पे वगैरह से ये कर सकते हैं, तो आप फ़ोन लेके जाएं और जो भी अकाउंट उसमें लगाओ, उससे आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रोसेस पूरी हो जाएगी। उसके बाद जब भी आपको बुलाया जाएगा
वो पूरा प्रोग्रामिंग होगी वो बता दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई होंगी, और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, हम बता देंगे। जो भी हो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, लेकिन जो भी है आप अच्छे प्रश्न किया करें, इधर उधर के प्रश्न ना करके जो भी आपके ठीक है, जो स्पष्ट प्रश्न है वही करें, उसका जवाब हम देते हैं। बाकी इधर उधर के प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है कि जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि सर लास्ट ईयर कितने फॉर्म पड़े, कितने क्या हुआ, तो उससे कोई क्या मतलब है। इस साल का देखो कि इस साल क्या होने वाला है। तो वो सारी बातें ना करें कृपा करके, और जो भी नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम यहाँ पे केवी के जो केंद्रीय विद्यालय संगठन परीक्षा है उसकी तैयारी कराने वाले हैं। 20 जनवरी या फिर 15 जनवरी से यहाँ पे हम कराने वाले हैं तैयारी। तो जुड़ जाएं नए बच्चे और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।